मेरा दिल मेरा दुश्मन। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ है और इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, लेकिन यकीन करो मैं खुद भी पुरसकून नहीं। मेरे बच्चे के कपड़े तुमने कहाँ रखे हैं? वो तो मैंने फेंक दिए। क्या जरूरत पड़ी थी सबके सामने मायरा की बीमारी का बोलने की? अगर वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते तो उनका जख्म और बिगड़ जाता। अच्छा है खराब हो जाता, जान छूटती हमारी। चाचू की मौत से तसल्ली नहीं हुई आपकी? मेरा दिल मेरा दुश्मन। आयशा बेटा, चलो बेटा खाना खा लो। बस ये सुन के तो हम सबकी भूख मर गई। मेरा दिल नहीं मानता। सफर तुम्हारे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है इसमें कोई मायरा की या उसके घर वालों की चाल है। बाबा सारी जायदाद भी मायरा के नाम कर देते, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो तुम। ये तुम्हारा हक है और अपना हक छोड़ना सबसे बड़ी हिमाकत होती है। मैं तो सोच रही हूं शामिर से कहकर इंक्वायरी करवाऊं, कहीं ये वसीयत झूठी तो नहीं। नहीं बड़ी अम्मी, शामिर को कुछ मत बताइएगा प्लीज। वो वैसे ही मुझसे बहुत नाराज है, कैसे मनाऊंगी उसको? अरे लड़कियों को तो इतने गुण आते हैं अपने शौहरों को मनाने के। ये तुम क्या कर रही हो? हो गया शामिर, पहले भी तो करती थी। मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। शामिर बस कर, कब तक रखोगे नाराज? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, ये कमरा मेरा भी तो है, मेरा भी तो हक है इस पे। जब तुमने ये कमरा छोड़ा था ना, तभी तुम्हारा सारा हक खत्म हो गया था मुझ पर और इस कमरे पर। तुम्हारे कह देने से हक खत्म नहीं हो जाएगा। मैं बीवी हूँ तुम्हारी और इस रिश्ते से सारी जिंदगी मेरा तुम पे हक रहेगा। मैं ये ताल्लुक ही खत्म कर देता हूँ। शामिर, क्या कह रहे हो तुम? मुझे लगता है कि जिस पर तुमने ये सब इल्जाम लगाए थे ना, उसको होना चाहिए इसमें। होश में हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? हर कोई इस घर में अपनी मनमानी करता है, मैं क्यों ना करूं? मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांगूंगा। तुमने बहुत ज्यादतियां की आयशा। जो इल्जाम तुमने लगाए थे ना मुझ पर, और मैं वो सच साबित कर दूंगा। आयशा, जाओ से। मुझे लगता है कि जिस पर तुमने ये सब इल्जाम लगाए थे ना, उसको होना चाहिए इस कमरे में। तुमने बहुत ज्यादतियां की आयशा। जो इल्जाम तुमने लगाए थे ना मुझ पर, और मैं वो सच साबित कर दूंगा। शामिर ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मैं बड़ी अम्मी को बता देती हूँ सब। नहीं, पहले भी मेरी जल्दबाजी की वजह से मेरे बाबा मुझसे दूर चले गए। अब मैं शामिर को नहीं खो सकती। मुझे पता है वो मुझे अजियत देने के लिए सब कुछ कह रहा है। शामिर, तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो,
मगर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी, किसी भी सूरत में। क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। अच्छा, तो अब तुम अपनी मर्जी का खाना बनाओगी, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं करोगी? बीबी, इस घर में मेरी मर्जी चलती है। भाभी यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी ख्वाहिश पर आई हूँ। मैं देख रही हूँ जब से तुम्हें वसीयतनामा मिला है तुम्हारे रंग ढंगी बदल गए। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जफर की जायदाद की वारिस उसकी बेटी या फिर हम लोग हैं। इस घर से एक फूटी कौड़ी ले जाने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जफर की दौलत का लालच ना मुझे पहले कभी था और ना अब है। तो उस वक्त मुंह में दही जमा के क्यों बैठी हुई थी जब वकील वसीयतनामा सुना रहा था? मुझे जफर की दौलत का लालच नहीं है। अरे जिन रिश्तों की बुनियाद ही लालच पे हो ना, उन लोगों के मुंह से खुददारी की बातें अच्छी नहीं लगती। काम करो अपना। जावेद, जावेद तुम ये क्या कर रहे हो? जावेद, जावेद खुदा के वास्ते मुझसे ये मेरे बच्चे की चीजें मत छीनो। मुझे इन चीजों से ना उसकी खुशबू आती है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगे, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे मेरे बच्चे की यादें ना छीनो। मेरे पास इन यादों के अलावा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं ये चीजें नहीं हटाऊंगा यहाँ से। सच कह रहे हो तुम? सच कह रहे हो ना? जावेद, मगर वो राबिया ना मुझसे सब कुछ छीन लेगी। वो मेरी खुशियों की दुश्मन है। कोई कुछ नहीं छीनेगा तुमसे, भरोसा रखो, वादा कर रहा हूँ। मुझे तुम पे भरोसा है जावेद, लेकिन अफसोस तो ये है कि तुम्हें मुझ पे टके का भरोसा नहीं है। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने जफर भाई से ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। मैंने जानता हूँ शाहिना, और तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। क्या करूं यार, जिंदगी में इतने सदमे और धोखे खाए हैं कि सही गलत की पहचान ही खत्म हो गई। मायरा ने मुझे बताया कि तुम वहां किस नीयत से आई थी और तुमने क्या कुछ कहा, और इसलिए मैं और मायरा शुक्रगुजार भी हैं तुम्हारे। सच? जावेद, तुम मुझे मायरा से मिलवाने ले चलोगे ना? तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ठीक है? ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। वाह, सब कुछ करके भी शाहिना जावेद की नजरों में अच्छी की अच्छी है, और मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ पहले दिन थी। अगर तो मुझे इस घर में कदम जमाना है तो इस शाहिना का कांटा अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा। क्या है अगर इसकी बेमकसद जिंदगी मेरे काम आ जाए। अच्छा है मेरा घर बस जाएगा और शाहिना को भी सुकून मिल जाएगा। अब तो तुम कारखाने के इकलौते मालिक हो, तुम्हारे ऊपर भारी जिम्मेदारी आती। लेकिन खालिद, मैं एक बात सोच रही थी, हमने ऐमन को चुपचाप खाली हाथ रुखसत कर दिया। क्या मतलब इस बात का? देखो ना, ऐमन हमारी इकलौती बेटी है, और हमारा जो कुछ भी है वो हमारे बच्चों का ही तो है।
और अब हम माशाल्लाह से इतने बड़े कारखाने के मालिक हैं। तो हमें एमन को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देना चाहिए ना। तुम भूल रही हो परवीन, जब अहमद भागी थी घर से तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर गई थी। गड़े मुर्दे मत उखाड़। बेटी को इज्जत से रुखसत किया है ना, तो इज्जत ढकी रहने दो। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिरादरी में तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए ही तो कर रही हूँ। अगर हम अपनी बेटी को कबूल कर लेंगे तो दुनिया वालों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा, वरना दुनिया वाले सिर्फ घर से भागी हुई लड़की का ताना देते रहेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो ताकि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को जहेज दे सकूं। दिमाग सही है तुम्हारा? ये इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करूंगा मैं? तुमसे हिसाब किताब करने वाला चला गया। अब ये कारखाना तुम्हारा है। मातहत की तरह नहीं, मालिक की तरह सोचो। और बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो बस चाहिए। जावेद, खाना तैयार है, चले। शाहीना तुम भी चलो ना। पता है जावेद, मैं सोच रही थी इतने दिन हो गए हम तीनों ने साथ बैठ के खाना ही नहीं खाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों खा लो। तुम चलो, मैं शाइना को लेकर आता हूँ। क्या हो गया? अपना दिल बड़ा करो, बीवी है मेरी वो। इस तरह से तुम लोग घर में चिक चिक लगा के रखोगे तो सुकून बर्बाद हो जाएगा घर। अगर वो दोस्ती के लिए पहला कदम उठा रही है तो तुम मेरी खातिर ये सब नहीं कर सकती। जावेद, तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकती हूँ। बस पे चलो, साथ खाना खाते हैं। आओ चलो, आ जाओ, चलो। अब ये देखो शाहीना, मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है, लो ना। आप भी ले। जावेद, पता है मैं सोच रही थी कि मैं आज अपनी भाभी की तरफ चली जाऊं। ठीक है, जाओ। शाहीना, तुम खा क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाई है, चखो ना। नहीं, मेरा दिल नहीं। तुम तो खाओ, छोड़ो उसे। क्या हुआ? अली साथ नहीं आया? अकेले आई है? अम्मी, वो बेचारा तो वैसे ही नौकरी की तलाश में बाहर है। आप दुआ करें ना कि अल्लाह पाक उसे अच्छी सी नौकरी दे दे। अरे मैं तो तुम दोनों के लिए दुआएं करती नहीं थकती, लेकिन तू फिक्र ना कर। मैंने तेरे बाबा से बात की है, उनसे पैसे मांगे हैं मैंने, और तेरे लिए मैं बहुत अच्छा और कीमती जहेज खरीदूंगी। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो तू मेरे साथ बाजार चल और जो भी दिल में आए वो खरीद लेना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने अली को दिल से कबूल कर लिया, मेरे लिए यही बात। अरे ऐसे कैसे? मैंने पूरे 10 लाख रुपए मांगे हैं तेरे जहेज के लिए। इंशाल्लाह जहेज लेंगे। 10 लाख? अम्मी, बाबा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे वो दिन गुजर चुके हैं जब हजार रुपए के लिए सफर का मुंह तकना पड़ता था। अब माशाल्लाह से खालिद कारखाने के मालिक हैं और मैं मालकिन। अम्मी, आप शायद ये भूल रही हैं, चाचू ने कारखाना मायरा और आयशा के नाम किया है। अरे मायरा ने तो धोखे से ये जायदाद बटोरी है। और रही बात आयशा की, तो जो आयशा का है वो हमारा ही तो है। अरे मैंने ऐसे तो शामिर की शादी आयशा से नहीं की। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ अम्मी कि इंसान को जो भी मिलता है ना, उसकी तकदीर की वजह से मिलता है। चाचू ने मायरा को जो भी दिया है वो उसका नसीब है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चाचू की वसीयत को दिल से कबूल कर लें।
मैंने जिंदगी भर जफर की मासूर बीवी की खिदमत की। उसकी बच्ची को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, और वो कल की आई हुई मायरा जायदाद में हिस्सेदार बन जाए? नहीं, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस वक्त खालिद ना भाई की मौत के दुख में है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको मेरी बात बाद में समझ में आएगी। तो देखना, मैं ये जायदाद इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मालिक तो मेरा शामिर ही बनेगा। जावेद, 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 डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बीवी? आपकी वाइफ ने काफ़ी हैवी मेडिसिन ली है, जिसकी वजह से इनकी सांस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप वक्त पे नहीं लाते तो इनकी जान भी जा सकती थी। अच्छा, तो अब डॉक्टर साहब? जावेद साहब, ये पुलिस केस है, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, तो प्लीज़ आप मेरे साथ आइए। आप चले, मैं आता हूँ। जावेद, शाहीना ने क्या इतना डिप्रेशन ले लिया कि अपनी जान ही लेने की कोशिश कर ली। मैं आता हूँ। फिर बच गई मनूस। पर तुम ऐसी कोई सख्त जानो नहीं मरती। पता है, कल दवाइयां भी मैंने बदली, लेकिन जहर भी तुम पे असर नहीं करता। मेरा दिल मेरा दुश्मन। आज एमन आई थी मिलने के लिए। बेचारी अली की जॉब को लेके बड़ी परेशान थी। क्यों ना हम एक काम करें, अली को कारखाने में अच्छी सी जॉब दे देते हैं। इस तरह से उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और आपको एक भरोसेमंद आदमी भी मिल जाएगा। भरोसे का आदमी अली। परवीन बेगम, एक ही सुराख से दूसरी बार नहीं डसवाया जाता। तो वैसे भी वो दामाद है, उसे काम पर रख लिया तो
कल को दावेदार बनकर खड़ा ना हो जाए। नहीं नहीं, फिर रहने दीजिए आप। ऐसा करते हैं, एमन को जहेज देने के बजाय उसी रकम से अली को कोई कारोबार खुलवा देते हैं। अगर अली कारोबार जमा लेगा तो उसका फायदा हमारी बेटी और उसकी आने वाली औलाद को ही होगा। क्या ख्याल है आपका? ये बात कुछ मुनासिब है। मैं शामिर से मशवरा कर लूं, फिर बताऊंगा तुम्हें। शामिर से कहो कि मुझे जरूरत है उसकी कारखाने में, मेरा हाथ बटाए, आ जाए वो। शामिर ने तो पता नहीं क्या जिद लगा ली, हाथ ही नहीं आ रहा ये लड़का। आयशा से अलग नाराज है। आने दो उसे, दो टोक बात करती हूँ बस। जी मैं खुद बना के लाऊं। शाहिना, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम करने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम तो अपने रास्ते अलग कर चुकी हो ना मेरी जिंदगी से। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। शाहिना, तुम मेरी जिंदगी में मेरी चाहत हो। राबिया मजबूरी में किया हुआ फैसला है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुमने सोचा एक बार? जावेद, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मैं सिर्फ अपनी दवाइयाँ खा रही थी। मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मुझे क्या पता मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा ज़हन पे जोर मत दो। तुम लेट जाओ, थोड़ी देर आराम करो। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। चलो शाबाश, लेट जाओ। शाबाश, आराम करो। आंखें बंद करके सो जाओ थोड़ी। मायरा, सब ठीक तो है? तुम इतनी रात में यहाँ? हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक डरावना ख्वाब देख लिया था। तुम बहुत घबराई हुई लगती हो। कैसा ख्वाब? अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या हो रहा है? तुम लोग इस वक्त यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मायरा ख्वाब में डर गई थी, घबराई हुई। अच्छा, अब नई ड्रामेबाजियां शुरू कर दी हैं इसने। भाभी, मैं वाकई डर गई थी। खुली फिजा में सांस लेने आई थी। डर तो मैं गई हूँ मायरा। क्या शर्मो हया घोल के पी गई हो तुम? अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हारी आंखों पर तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं सब देखती हूँ। अंधी नहीं हूं मैं। मुझे सब दिख रहा है कि ये क्या करना चाहती है। आओ, तुम भी आके देख लो अपनी मम्मी की हरकतें। अरे मायरा, कम से कम इद्दत खत्म होने का तो इंतजार कर लेती। खुदा के लिए परवीन भाभी, बस। मेरी जिंदगी तबाह करके भी आपको सुकून नहीं मिला? आपकी नफरत की कोई इंतहा है भी कि नहीं? हद में तो तुम रहो अपनी, और मेरे बेटे से भी दूर रहो, समझ गई? आपके बेटे को तो मैं बहुत पहले ही अपनी जिंदगी से निकाल चुकी, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी
क्योंकि आपकी सोच भी आपकी तरह ही पस्त और महदूद है। सुकून मिल गया आपको? आप मेरी ही नजरों में मुझे कितनी बार गिराएंगी अम्मी? तू बहुत मासूम और भोला है, तुझे नहीं पता ये लड़की कितनी मक्कार और झूठी है। बस कर दे अम्मी, आपकी नफरत और शक ने इस घर का ये हाल कर दिया। अब आप और क्या चाहती है? मेरा शक दूर करना चाहता है ना, तो ठीक है कि आयशा यहाँ खड़ी, अपना घर फिर से बसा ले बेटा, रंजिशें खत्म कर, सब कुछ भूल जा, एक नई जिंदगी शुरू कर। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी हर्ट होता हूँ। आपके इशारों की कठपुतली बनकर कब तक रहूंगा? शामिर, तुम्हारी आंखों पर तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं सब देखती हूँ, अंधी नहीं हूं मैं, मुझे सब दिख रहा है कि ये क्या करना चाहती है। डर तो मैं गई हूं मायरा, क्या शर्मो हया घोल के पी गई हो तुम? राबिया, राबिया मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे तबीयत बहुत खराब हो रही है मेरी, प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तबीयत बहुत खराब हो रही है मेरी। नौकर तो हो नहीं तुम्हारी, खुद जाके पी लो। और वैसे भी तुम तो बहुत सख्त जान हो, जिसका जहर कुछ नहीं बिगाड़ सका उसका चक्कर क्या बिगाड़ लेगा। बात सुनो, तुम्हारी झेज भी नहीं आई ये फ्रिज, घर की एक एक चीज मैंने बहुत मोहब्बत से जमा की, सुन रही हो तुम मेरी बात? आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। हाँ पता है मुझे, बहुत मोहब्बत और मेहनत से इकट्ठी की है, या फिर लोगों की मजबूरियों से फायदे उठाए गए थे। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, आइंदा तुमने अगर मेरे घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। शाइना इतनी कमजोर नहीं हुई, समझी? बकवास बंद करो अपनी, ये मेरा भी घर है, और ये जो तुमने सारा ड्रामा रचाया था ना जावेद के सामने खुदकुशी का, यही जावेद तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेगा। मेरा नाम भी राबिया है। तुम्हारा ये गंदा ख्वाब कभी भी बुरा नहीं होगा। जावेद आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी कल करता था, तुम्हारी गलतफहमी है। मोहब्बत नहीं करता, तरस खाता है वो तुम पे। उसको इस बांझ औरत में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं बांझ हूँ? मैं बांझ हूँ? आज अगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है ना, तो तुम उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम हो उसकी जिम्मेदार। मेरे बच्चे को तुमने मारा है। हाँ जिम्मेदार तो मैं ही। पता है शाहीना, मैं चाहती थी कि उस बच्चे के साथ साथ तुम भी मर जाओ, पर तुम ऐसी कोई सख्त जानो नहीं मरती। पता है कल दवाइयां भी मैंने बदली, लेकिन जहर भी तुम पे असर नहीं करता। समझती क्या खुद को? सब शाहीना, शाहीना, शाहीना उठो, शाहीना उठो, उठो। तुमने कत्ल किया ना मेरे बच्चे को,
तुमने मेरी औलाद का खून किया है। नहीं जावेद, मेरी बात सुनो जावेद। जोर मत बोलना। जावेद, आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा ना? मैंने आपको कहा था ना ये आपको बदगुमान करेगी मेरे लिए। मैंने कहा था ना ये आपकी नजरों में मुझे गिरा रही है। निकल जाओ इस घर से। जावेद, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने गुस्से में बोला था। और कितना गिरोगी तुम? चली जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। जावेद, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? नहीं बांट सकती मैं तुम्हें औरत के साथ। तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये तुम्हें अब कुछ नहीं दे सकती, ये तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। दफा हो यहाँ से। और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। निकला। क्या लगता है तुम्हें जावेद कि मुझे इस जहन्नुम में रहने का शौक है? एक बटा हुआ शौहर मिलता है मुझे, तलाक दे के तुम आओगे, इससे पहले मुझे लेने ना आना। शाहिना, शाहिना, पानी लेकर। मेरा सिंगापुर ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो उन्हें। नहीं कर सकता। ऑर्डर्स हेड ऑफिस से आए। बेटा, इस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत है। सब कुछ मैं अकेले कैसे संभालूंगा? मजबूरी है बाबा। किस बात की मजबूरी? नौकरी से निकालेंगे ना, तो ठीक है निकालने दो। तुम अपने बाप के साथ मिलके कारखाना संभालो। मियाँ आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे उस कारखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। बाबा प्लीज मुझे रोके मत। मैंने फैसला कर लिया। ठीक है बेटा, तुम तैयारी करो। आप कैसे इजाजत दे सकते हैं? अरविंद जाने दो उसे, वो अब नहीं रुकेगा। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? जावेद, मुझे ना मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है राबिया की सूरत में। राबिया मेरी जिंदगी में आई इसलिए कि मुझे सजा दे सके जब तक मैं जिंदा हूँ। शाहिना, आप पुरानी बातों को भूल जाओ। जब जब मैं अपनी खाली गोद को देखूंगी ना जावेद, मुझे अपनी जिंदगी में महरूमियों का एहसास होता रहेगा और ये एहसास मुझे जीने नहीं देगा। सब कुछ खत्म हो गया है, खाली हो गई मैं। अच्छा एक काम करो, उठो चलो कहीं बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना, तुम चले जाओ, मेरा मूड नहीं हो रहा। मायरा के घर भी नहीं जाओगे? सच? हम मायरा के घर जा रहे हैं? चलो शाबाश, तैयार हो जाओ, मायरा के घर चलते हैं। हाँ मैं बस तैयार होती हूँ। मायरा, अपने भाई भाभी को माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने को भी तैयार हूँ। ये लो, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत जुल्म किए तुम्हारे साथ। भाभी क्या कह रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कहें। तुम्हारी जिंदगी में कांटे बोते 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 मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। मेरा दिल, मेरी गोद, सब कुछ खत्म हो गया मेरी जिंदगी से। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं भाभी, आप ये सब अपने ऊपर मत लें। हम सब तो किस्मत के आगे बेबस हैं। अल्लाह की जात से मायूस कभी मत होइएगा,
वो जरूर आपकी जल्द गोद भर देगा। मायरा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी की सारी महरूमियां खत्म हो गई हैं। हाँ, सच में। और अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जैसे तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाएगी तुम वापस हमारे घर में रहना, अपने घर में। मैं तुम्हें ले जाऊंगी यहाँ से। क्यों जावेद? माहिरा, माजी में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन गुजरा वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन एक चीज का तुमसे वादा करता हूँ कि अब अपनी बहन पे कोई आंच नहीं आना। प्लीज मुझे और सजा मत दो। तुमने जाने का फैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और सजा मत दो मुझे। और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और अगर जाना जरूरी तो मैं भी साथ जाऊंगी। किस हक से और किस रिश्ते से? क्या मतलब किस हक से? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, ये रिश्ता काफी नहीं है? आयशा, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो एतबार और भरोसे से बंधा हुआ होता है। तुमने अपनी बदगुमानी से ना इस रिश्ते को जला के राख कर दिया। अब एक कागजी रिश्ता बाकी रह गया, वो भी मैं तोड़ दूंगा। आयशा, तुम जाओ यहाँ से। आयशा, मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास। सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है इकरार। ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह सकेंगे। किस्मतों ने बदली करवट, क्या सितम ये ढह सकेंगे। क्यों मेरे नसीबों में तन्हाइयाँ, तू सुनता नहीं है क्यों ये दुहाइयाँ। कि तेरे पीछे भागूं जैसे परछाइयाँ, तू बेपरवाह बेपरवाह सैया, बेपरवाह सैया, बेपरवाह सैया, बेपरवाह सैया। मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मेरे पास कोई भी नहीं मायरा, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे पास कोई भी नहीं बचा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास।